अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। साथियों, इस वक्त मैं हूँ जंगली घाट के शमशान घाट में, जहाँ हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू माँ आस्था के मुताबिक जब इंसान का मृत्यु होता है तो इसी शमशान घाट पर लाया जाता है हमारे आस्था के अनुसार और पूरे रीति रिवाज के साथ, धार्मिक अनुष्ठान के साथ, उन पूजा पाठ के बाद उनका अंतिम संस्कार। और यहाँ पर पहले तो ऐसा होता था कि स्नान करने के लिए हम इसी समुद्र में जाते थे और अस्थि विसर्जन भी यहाँ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ हालांकि शमशान घाट में काफ़ी कुछ चेंजेस लाया गया, लेकिन लाने के बाद फिर इसे इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर करने के बाद इसकी हालत थोड़ा खस्ता हो चली थी। हिंदू राज शक्ति ने इस मामले को टेकअप किया और उन्होंने कई बार करस्पॉन्डेंट पत्राचार किए संबंधित अधिकारियों के साथ कि भैया इसकी जो दयनीय स्थिति है इसमें सुधार लाया जाए। इसके जो आने जाने के रास्ते, अंतिम यात्रा में शव को लेकर जो यात्रा में शामिल होते हैं, शव यात्रा में लोग, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। जहाँ पर शवों को जलाया जाता है, जहाँ पर शवों को रखा जाता है, जहाँ पर शवों को जलाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने ये जो शव को हम जलाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शवों को जलाया जाता है। और जलाने के बाद ये तो ओपन है, इसके साथ साथ कई ऐसे जगह आपको दिखाई दे देंगे जिसकी हालत बहुत ख़राब है। अब मैं आपको बता दूं कि ये शेड ही देख लीजिए। शव आते हैं, शव को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी शव को रखते हैं। यहाँ पर जब हम, क्योंकि अधिकांश अगर किसी एक दिन में अगर अधिकांश शव आ जाते हैं तो ऐसे स्थिति में कई सारे ऐसे बनाए गए हैं ताकि शवों को वहाँ पर जलाया जा सके। लेकिन आप अब देखिए कि ये क्या स्थिति है। शव को जलाने के लिए जहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर शव को रखा जाता है, जलाया जाता है, लेकिन उसका छत देखिए, छत चारों तरफ से टूट गए हैं, टूटे पड़े हैं। हालांकि जो आग है उसको निकलने के लिए रास्ता बनता है, उसके लिए चारों तरफ जगह है, निकलता है आग, लेकिन ऐसे टूटी फूटी हालत में इसे रखा गया है। फुटपाथ टूट गए हैं। ये एक गैस चैम्बर बनाया गया था बरसों पहले, जिसका कभी तक यूज़ ही नहीं हुआ। और यहाँ पर ये जो शेड वगैरह आप देखिए, ये यहाँ पर जो दो शव को यहाँ पर रखा जाता है। आज अभी भी जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है। तो ऐसी, और यहाँ पर जो पीछे का जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, नहाने का वो स्थान है, नहाने के लिए वो पीछे में एक स्थान है, वहाँ पर नहाने के बाद में फिर यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ये एक बिल्डिंग यहाँ पर रखा है जिसका कोई यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। यहाँ पर ये बिल्डिंग जो आपका गैस चैम्बर है, ये कभी भी ठीक से गैस चैम्बर तो काम ही नहीं किया। तो ऐसी कई सारी समस्याएँ थी जिसे लेकर हिंदू राज शक्ति ने मामला को टेकअप करा अधिकारियों के साथ, नगर पालिका परिषद के साथ, और अब उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और अब इस शमशान घाट में जो मरम्मत का कार्य है, जो इसका रिनोवेशन का कार्य है, वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हिंदू राज शक्ति के अध्यक्ष राकेश्वर लाल, उपाध्यक्ष रमन्ना और युवा मोर्चा के, हिंदू राज शक्ति के जो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं अंशुमन रॉय, ये सब हमारे साथ हैं। इनका मेहनत वाकई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदू राज शक्ति गाय बगाए हर एक मुद्दे को लेकर, कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते रही है और उसमें सफलता भी मिली है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि उनमें और क्या क्या सफलता मिली है। पहले तो हम इनसे जानते हैं, हिंदू राज शक्ति के अध्यक्ष हैं, महासचिव है, उपाध्यक्ष है और युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। इनसे हम जानते हैं कि ये जो इन्होंने काम किया है इसमें इन्हें कितनी सफलता मिली है। नमस्कार। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो शमशान घाट है जंगली घाट का, यहाँ पे जो रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है और काफ़ी जो है रिक्वेस्ट के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है ये काम शुरू किया गया है। क्योंकि ये एक्चुअली क्रेडिट हिंदू राष्ट्रीय शक्ति को जा रहा है, लेकिन ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये म्यूनिसिपल काउंसिल को रहता है, क्योंकि ये उनके अंडर में आता है। उनका जो ऑब्जर्वेशन है शमशान घाट को लेके, ये पता नहीं इतने सालों तक क्या नज़र में आया उनके, जो कि ये रिनोवेशन काम के लिए हमें सामने आके इतना रिक्वेस्ट करना पड़ा। जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि यहाँ खास करके ये जो शेड है, ये शेड के नीचे में जब शव जलता है, क्योंकि देखिए बाहर में आप 1 2 3 4 5 शव जलाने का जगह है, लेकिन बारिश जब आता है, खास करके अंडमान एंड निकोबार में बारिश के मौसम में काफ़ी सारा जो है बारिश यहाँ पे आता है, तो उस वक्त पे जो है इम्पोर्टेंट ये शेड का हो जाता है, जहाँ पे शेड के नीचे में शव जो है पूरे
मतलब रिचुअल के साथ में, पूरे नियम कानून के साथ में जो है यहाँ पे जो अंतिम कार्य है वो कर सके। तो ये यहाँ के इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। जबकि यहाँ में जो शेड था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, बिल्कुल मतलब कंडीशन में नहीं था। बारिश आने से अंदर में इतना पानी आता था कि ये शव जलाने के लायक भी नहीं रहता था जगह। तो यहाँ में भी एक ऐसा शेड है, वो पीछे भी आपका एक ऐसा शेड है जिसके लिए जो है हम लोग आवाज़ उठाए थे। और ख़ास करके यहाँ में लकड़ी रखने का जगह, और यहाँ पे जो लोग आते थे शव लेके, जो गेट के अंदर में आते थे, वो रास्ता भी, फुटपाथ भी बहुत ही टूटा फूटा था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। और इसको लेकर जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के हमारे अध्यक्ष राकेश्वर लाल जी, रमन्ना भैया और मैं जो है इसको लेके लेटर भी दिए, और काफ़ी मीडिया जो है हमें कवर किया था ये जगह को लेके, प्रॉब्लम को लेके। तो अभी जो है भगवान की कृपा से जो है लोगों को और डिपार्टमेंट को सद्बुद्धि आया है, और यहाँ का जो है रिनोवेशन का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। हमें इस बात का खुशी है कि हमारे सनातनियों के लिए ये खुशखबरी है कि शमशान घाट का जो रिनोवेशन है वो शुरू हो चुका है। देखिए, हमें जैसा कि हिंदू राष्ट्र शक्ति ये मैटर को टेकअप करी थी कि बारिश के वक्त जब यहाँ पे छेद थी, टीन वगैरह पानी अंदर आती थी शव को रखने के लिए, तब हमने मैटर को टेक करी। उसके बाद मुझे 2 दिन पहले म्यूनिसिपल काउंसिल से उनकी जवाब प्राप्त हुई, जो कि ये मुझे कहा गया है कि हम जो है काम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये काम जो है इस तरीक़ा से होगा। जो मुझे प्रकार बताए, मैं वो चीज़ आके देखा कि वाकई में ये उस तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस वक्त मेरे साथ में रमन्ना जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, अंशुमन जी भी थे। ये देखिए, अब ये जो नया बनी है ऊपर में, ये हाइट की गई है, ये पहले नहीं थी, ताकि इससे धुआं बाहर जा सके। और ये जो प्लेटफॉर्म है जो शव रखने की, ये कम्प्लीटली नहीं आएगी यहाँ पे हाइट के हिसाब से, तो ताकि ये बॉडी और ऊपर हाइट के बीच में गैप रहेगी काफ़ी, जिससे हवा के वजह से धुआं बाहर जा सके और हवा भी लग सके, जिससे कि बॉडी जल सके। जो ये आप ईंट देख रहे हैं, ये ईंट भी बराबर वो पूरा कवर करेगी, और जो खंभा का जो है इनका ख़राब हुई है वो चेंजेस होगी, कंप्लीट पेंटिंग होगी ये चीज़, और ये कंप्लीट बन के तैयार होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे आके आप देखेंगे कि कुआं से पानी निकाल के हम नहाते थे, अब वो चीज़ नहीं होगी। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है छोटी सी, ये रहेगी आपकी चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम के ऊपर में आएगी सिंटेक्स, जो कि पंपिंग करके हवा को, पानी को जो है उस पर चढ़ाया जाएगा, और वहाँ से आप नहा के अंतिम संस्कार कर सकते हो। दूसरी, ये रिटेनिंग वॉल कंप्लीट पेंटिंग हो जाएगी, और जहाँ जहाँ डैमेज है वो चेंजेस होगी, ताकि कोई भी जानवर अंदर ना घुस पाए। तीसरी, ये जो आप ये भी है, इनकी भी शेड चेंज होगी, जैसे अंशुमन जी ने कहा था। ये भी टीना कंप्लीट यहाँ पे नया आएगा। ये जो देखिए, पहले जो गैस के जो बॉडी को इसको अंतिम को संस्कार करते थे, ये बिल्डिंग काफ़ी लंबे से डैमेज होकर पड़ी हुई है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, मगर ऊपर का टीना चेंजेस है, छेद हुई के पड़ी हुई है। तो हमने ये प्रस्ताव रखा है कि ये जो लकड़ी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, क्यों ना ये लकड़ी को ये बिल्डिंग के अंदर रख दीजिए, क्योंकि बिल्डिंग तो अच्छी खासी है, सिर्फ हमें टीन चेंज करना पड़ेगा, और लकड़ी यहाँ रखने से सुरक्षित भी रहेगी, पानी भी नहीं आएगी अंदर। तो ये अभी जो है ये प्रस्ताव भी गया हुआ है, ये शायद वो अपने मीटिंग में रखेंगे और पास भी हो जाएगी। और उसी प्रकार अभी ये जो कम्प्लीटली जो चेंजेस है, जो इनका डायग्राम बनी है, वो इस प्रकार है। देखिए, ये आपका ये जो पहली बनी हुई टॉयलेट है, ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, पूरा फेंसिंग आएगी, 6 CCTV कैमरा आएगी यहाँ पे, आपका प्लांटेशन गार्डनिंग आएगी वहाँ पे, ये साइड में पूरा गार्डनिंग होगी, पेड़ पौधा लगाया जाएगा। ये फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन इसका खर्चा बेयर कर रही है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी वो MP लेट फंड से आएगा, जो हमारे MP साहब ने मंजूरी दे दी है, और वो ये कहे कि आप एक्सपेंडिचर भेजिए, हम आपको फंड देंगे। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहूँगा कि ये आपको हफ्ता भर के अंदर, अगर यदि मौसम अच्छी रही, तो आपको इसमें काफ़ी चेंजेस आपको काम में दिखाई दे देगा, बहुत चेंजेस आ जाएगी। और ये जैसा कि
मैंने ये पहले भी आपके चैनल से भी कहा और एक कभी ये इशू भी उठाए हैं हमारे HRS की तरफ से। हमारे रमन्ना जी थे, अंशुमान रॉय जी थे और महिला मोर्चा के मीनोती बिस्वास जी थी जो अध्यक्ष हैं। हमने आपका गंगा स्थल बना रहे तो प्रपोजल दी थे सेक्रेटरी, हमारे चीफ सेक्रेटरी को और फिर DC को, जो कि अप्रूवल मिला, हमें ज़मीन भी अलॉटमेंट हुई। उसमें भी HRS के पूर्ण समर्थन थे और हमारा रमन्ना जी और अंशुमन जी उसमें भी मौजूद थे। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ, देखिए अब आने वाला समय में मुझे बहुत खुशी है हम सनातनी धर्म की तरफ से कि हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये हमारा जंगली घाट जो आपका बरियल ग्राउंड है बहुत अच्छा से बन के आ जाएगा और साथ ही साथ अगले साल जो है उसका भी उद्घाटन हो जाएगा हमारा गंगा स्थल का। आप तो मैं आइलैंडर से अपील करूँगा जो भी उस रास्ते से गुजर रहे होंगे, आप देखिए अभी काफ़ी हद तक का काम उसमें हो चुकी है। हमारे शिव जी की प्रतिमा भी आ चुकी है उसमें। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसा समय बीतता जाएगा उसका लुक पूरा हो जाएगा और काफ़ी हद तक जो है मौसम के ऊपर भी निर्भर है। अगर मौसम साथ दे तो हमारा दोनों काम बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो मैं इस कार्य के लिए हमारे म्युनिसिपल काउंसिल को मैं बहुत बहुत उनके स्टाफ को बधाई देता हूं और साथ में मैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णु जी उसको तो बहुत ही बधाई देता हूं कि वो अपना फंड भी इसमें लगा दिए हैं और जितना खर्चा आएगा वो देने को तैयार है। तो अभी आने वाले समय में ये है राकेश जी, देखिए अभी जैसा आप देखते हैं कि कई जानवर यहाँ पे घूमते रहते हैं, पर आने वाले समय में जब गेट वगैरह CCTV कैमरा कंपाउंड वॉल सब आ जाएगी तो यहाँ पे आपको जानवर दिखाई नहीं देगी। और साथ में यहाँ पे 6 से 7 डस्टबिन आएगी म्युनिसिपल की तरफ से। ये जो आप अंतिम संस्कार करने के बाद, क्रियाक्रम करने के बाद जो ये कचरा वगैरह यहाँ पे जो सामग्री यहाँ पे डालते हैं वो सामग्री जो है वो डस्टबिन में डाला जाएगा और डस्टबिन के माध्यम से ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना गाड़ी से उठा के बाहर लेके चले जाएगी। तो ये आने वाला समय बहुत ही साफ़ सुथरा जगह बनने वाली है। नमस्कार राकेश भैया, अभी बहुत खुशी का बात है क्योंकि हमारा हिंदू राज्य शक्ति ने ये शमशान घाट का मुद्दा को काफ़ी दिनों से उठाया गया, क्योंकि ये हम लोग मुद्दा उठाने का पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का कंडीशन बहुत ख़राब था। ये जो पार्टी शरीर आता है इस शव को जलाने का, आप देखिए इतना टूटा फूटा है। और हम लोग इसके लिए प्रशासन से बात करने पर 20 करोड़ रुपया पर सैंक्शन किया गया और हमारा माननीय सांसद श्री विष्णु पदरा जी से भी हमारा बात हुआ। दोनों भी यही कहा कि HRS आप लोग जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ से आप लोग एस्टिमेट बना के दीजिए, जो भी बाकी का जो भी फंड है हम देगा MP लैंड फंड से करके बोला। और यहाँ पर शमशान घाट में जैसे हम लोग घुसेंगे, यहाँ में गीता का पाठ, भजन कीर्तन जो ऑडियो वीडियो में चलेगा, जैसे सुनती अच्छा एक माहौल रहेगा शांति का, जिससे कि पहले नहीं था। और यहाँ पर देखिए रास्ता वगैरह इतना ख़राब था कि ये फुटपाथ का काम वगैरह चालू भी हो गया है और इसमें अभी हमारा राकेश्वर भाई और अंशुमन राय जी ने बताया। और इसको ब्यूटिफिकेशन सुंदरता के लिए तो जितना कंपाउंड वाल है उसका चारों तरफ जो है फूल के बागान लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, जैसा हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ के नाम पेड़ ये सब हम लोग आके कार्यकर्ता वगैरह जितने भी आके इसको शमशान घाट में हम लोग कार्यकर्ता आके इसको पूरा सुंदरता बनाएंगे, फूल का पेड़ लगाएंगे। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा इस प्रस्ताव को रखने के साथ ही ये काम चालू हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल के सेक्रेटरी जो भी है सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हम उम्मीद करेंगे जैसा कि हमारे HRS के अध्यक्ष और जो बाकी पदाधिकारियों ने बताया कि ये काम तो शुरू हो गया है और जल्द से जल्द मौसम साफ रहा तो जल्द से जल्द हो जाएगा और एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि आज शव यात्रा में शामिल जो अंतिम यात्रा में आने वाले लोग हैं, जब व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जाता है तो आखिर वो अंतिम यात्रा उसका एक सुकून भरा हो, क्योंकि शरीर तो जलकर खाक हो जाती है लेकिन आत्मा अमर रहती है। तो इसीलिए एक बहुत ही एक सराहनीय कदम ये उठाया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह जो प्रशासन के साथ साथ हमारे सांसद विष्णु पदरे ने भी इस
नेक काम में अपना हाथ बढ़ाया है और एमपी लट से जो धनराशि है वो देने का फैसला किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।